आगाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। आज की हमारी वीडियो है, हम इसमें लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 11 और 12 दोनों लेक्चर में आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आपने ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये मार्जिन पैडिंग का मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिया था, ठीक है। तो ये मार्जिन मतलब आप शॉर्ट में दे सकते हैं, क्या क्या उसके कहाँ पे अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो हमारा होता है यहाँ से लेक्चर स्टार्ट। तो देखते हैं क्या कहते हैं सर। CSS dimension property allow you to control the height and width of an element। CSS dimension का मतलब ये है कि हम जब भी कोई इमेज लगाएं या कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना हमारे पास, या कोई हेडिंग पैराग्राफ है, हमने उसके हाइट और विड्थ देके हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका एट्रीब्यूट दे सकते हैं, मतलब कि CSS dimension में हम हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है। ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि इमेज हमने लगाई, इमेज की हम उसने दी थी विड्थ 200 पिक्सल, तो इमेज की विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी। तो ये उसकी डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। इस बात का आपने याद रखना है। तो ये उन्होंने दी हुई है मैक्सिमम हाइट। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप पी का टैग लगाया मैंने, लोरम 100 लिख के टैब प्रेस किया, कंट्रोल एच सेव किया, ब्राउज़र पे आया, तो ये देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ शो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको देनी है मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट भी हम दे सकते हैं। मैं पी का सेलेक्टर बनाया, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया दूसरा, वो क्या होता है, मैंने दी इसको मिनिमम हाइट, मैंने दी 200 पिक्सल। तो अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए उसने मिनिमम हाइट 200 पिक्सल ले ली और पैराग्राफ वो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आप मिनिमम हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम भी दे सकते हैं, मिनिमम भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी इनकी लिखी हुई है, ये देख लेंगे किस किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS अलाइन का टॉपिक, ठीक है। तो CSS अलाइन टॉपिक अलाइन पढ़ते हैं क्या है। A block element is an element that takes up the full width available। हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि P का टैग, H1 का टैग, div का टैग, ठीक है। तो ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरी विड्थ लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएँ तो इनको सेंटर भी किया जा सकता है कि मार्जिन लेफ्ट और राइट की मतलब आप प्रॉपर्टी दें उसको, वो किया जा सकता है सेंटर अलाइन, ठीक है। तो उन्होंने यही अप्लाई किया होता है। हम इसको देख लेते हैं हमारी ये अप्लाई होता है कि नहीं। ठीक हो गया, अच्छा जी। हमारे पीस हमने इसको दे दी मैक्सिमम, हमने इसको दे दी विड्थ, हमने दे दी 500 पिक्सल, ठीक है। हम इसको जो हाइट है इसको कर देते हैं कमेंट, नहीं कमेंट नहीं बल्कि हम थोड़ी सी ना हम इसको कम कर लेते हैं, हम हाइट को कर लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और रिफ्रेश किया तो देखिए और हाइट भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं इसको 200 पिक्सल ही कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर फासला देना, उसके लिए मैंने पैडिंग का यूज़ कर लिया चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हम अब हमने इसको करना है सेंटर लाइन। वो कह रहा है कि आप मार्जिन लेफ्ट को कर दें ऑटो और मार्जिन राइट को भी कर दें ऑटो। तो करते हैं सेव, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा ये जो पी है ना, आप चाहे इमेज हो, ठीक है। अगर आपने इमेज सेंटर अलाइन करनी है तो आपने इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो देना है, तो वो आपकी पिक्चर वो सेंटर अलाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने आपके पास कोई पैराग्राफ या हेडिंग्स है तो आपने इसको सेम बस विड्थ और हाइट आप चाहें तो दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट और राइट करके आप उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो कहता है कि वन मेथड ऑफ अलाइन एलिमेंट टू यूज अबाउट एब्सोल्यूट। वो कहता है कि आप एब्सोल्यूट पोजीशन को भी मतलब कि आप लगा के उसको एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, ठीक। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दी उन्होंने, राइट 0 पिक्सल, तो ये हम देख लेते हैं। तो इधर हमने इसको किया रिमूव,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट 0 पिक्सल। तो हम भी देख लेते हैं। तो हम देते हैं पोजीशन, पहले मैं आपको इधर रिफ्रेश करके दिखा दूँ, हमारा उधर आ गया। ठीक है, पोजीशन हमने दे दी एब्सोल्यूट, ठीक है, राइट 30 पिक्सल, ठीक है, राइट 30 पिक्सल और विड्थ इसमें दे दी 300 पिक्सल। तो मैं इसको दे दी 300 पिक्सल। मैं हाइट को करता हूँ रिमूव, सेव किया, फिर रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट करके वो हमने राइट 30 पिक्सल उसने उसको दिखेल दिया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज, ये उसके बारे में बताया, ये आपने मतलब कि पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फ्लोट और लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी दे के भी आप एलिमेंट को लेफ्ट रख सकते हैं या राइट। जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ याद रखें लेफ्ट और राइट में ही काम करते हैं, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ हाईलाइट, हाईलाइट हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये उन्होंने दिया हुआ है फ्लोट लेफ्ट और राइट विड्थ 100, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने आई थिंक अप्लाई भी करके देखिए पिछली वीडियोस में। तो हमारे पास आ गया जाता है CSS का टॉपिक, CSS डिस्प्ले। यहाँ से पढ़ते हैं, हाइडिंग एन एलिमेंट कैन बी डन बाय द सेटिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू द नन। अगर आपके पास एक एलिमेंट है, आपने उसको डिस्प्ले नन के प्रॉपर्टी लगा दी, तो वो एलिमेंट पूरा का पूरा ही गायब हो जाएगा। और द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ हिडन, अगर आपके पास ये पैराग्राफ है ना, आपने इधर प्रॉपर्टी लगा दी विजिबिलिटी हिडन की, तो इसकी इसकी ये जगह यहाँ से गैप तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का। अगर आप विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हाइड करते हैं, तो ये यहाँ से गायब तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह बाकी रहेगी। अगर आप डिस्प्ले नन करते हैं, तो ये आपका सारा का सारा पैराग्राफ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है विजिबिलिटी हिडन में। तो देखते हैं हाइडिंग एन एलिमेंट डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। तो हम देखते हैं विजिबिलिटी हिडन हैज हाइड द एलिमेंट बट इट विल टेक अप एन सेम स्पेस बिफोर। कहता है जब आप विजिबिलिटी हिडन लगाते हैं, तो उसकी वो जगह जब वहाँ पे रहती है। ठीक है, वो गैप तो हो जाता है, लेकिन उसकी जगह वो रहती है। द एलिमेंट विल बी हिडन बट स्टिल अफेक्ट लेआउट। ठीक है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक पी इधर है, एक हम और पी बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक पी, ठीक है, एक और पी बना ले, इसको मैंने दे दी क्लास। ठीक है, इसको मैंने दे दी क्लास कोई भी दे दी, मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दी पी हाइड की, मैंने इसको दे दी क्लास। मैं पी हाइड इधर लिखा, क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका सिलेक्टर बनाया। ठीक है, इस सेम प्रॉपर्टी मैंने इसको इधर लिखी, कॉपी पेस्ट किया, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ जस्ट, मैंने कर दिया कंट्रोल एस से मैं सेव करके जाता हूँ अपने ब्राउजर में, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये दो बॉक्स बन के आ गए। अब हमने अप्लाई करना डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की। इधर मैं सेकंड पैराग्राफ पे आया, यहाँ पे पहले मैं इसको करता हूँ विजिबिलिटी हिडन। तो देखते हैं हम हमारा ये वाकई काम करता है कि नहीं। तो रिफ्रेश किया तो वो वहाँ से गैप हो गई। अब वो उसकी जगह इसमें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, F12 आपने प्रेस करना है, इधर कंसोल डोर इधर आना है इंस्पेक्टर टूल पे। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए बॉडी के अंदर ये देखें, ये हमने पी लगाया ना, ये आपको नजर आ रहा होगा आई थिंक, पी हमने क्लास ली पी हाइट की। तो वो ये देखें यहाँ पे आप शो करें, ये देखें हमारी वो हाइट तो होगी, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे मौजूद है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसी तरह हमने डिस्प्ले हमने लगानी है नन, डिस्प्ले नन की सेव किया, तो रिफ्रेश करके हम अपने जाते हैं इधर इंस्पेक्टर टूल किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे है, तो देखिए हमारे पास ये है ना, हमारे पास पहले इधर आ रही थी वो इंस्पेक्टर जगह, लेकिन वो परमानेंटली हाइड हो गया, परमानेंटली खत्म हो गया है। ठीक है, डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी इस तरह से काम करती है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, हाइडिंग एन एलिमेंट डिस्प्ले नन। ये भी मतलब कि वही है, आप ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद लोगो एंड इनलाइन टेबल,
इसको पढ़ते हैं क्या। अब ब्लॉक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज, जैसे कि अब आपको पता है फुल विड्थ लेते हैं, ठीक है, एंड हैज अ लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक कर देते हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इसको हमारे पास इनलाइन जो है हमारे पास IMG का टैग आ जाता है, उसके बाद स्पैन का और ए का टैग आ जाता है, ठीक है। ठीक हो गया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। वो कहते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्लॉक को आप इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन को आप डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये बात ये वहीं लिखी हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एल आई है ना, ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल है, हम डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तो ये हमारे हॉरिजॉन्टली ऐसे ये हमें शो हो जाएगी, ये हमने की भी थी आई थिंक, हाँ जी मैंने की थी, ये आपको करके दिखाई थी, ठीक है। तो आप डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, आप इसको इनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक क्या है, वो इतनी जगह लेगा जहाँ उतना उसका कंटेंट है, ठीक है। बाद हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास CSS पोजीशन का। CSS पोजीशन हमारे पास 3 किस्म की पोजीशन, 5 किस्म की पोजीशन है, ठीक है। स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। इसमें उन्होंने स्टिकी नहीं दी हुई, लेकिन स्टिकी भी है इसकी पोजीशन, ठीक है। तो वो भी हम इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं पोजीशनिंग क्या है। द CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टी अलाउ टू पोजीशन टू एन एलिमेंट। वो कहते हैं अगर आपने किसी चीज़ को मूव करवाना हो ना एलिमेंट को, आप उसके लिए पोजीशन का यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो प्लेस एन एलिमेंट बिहाइंड द अनदर एंड स्पेसिफाई व्हाट शुड हैपन व्हेन एन एलिमेंट कंटेंट इज टू बिग, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी पोजीशन यूज, आप उसको पोजीशन कर सकते हैं बॉटम राइट लेफ्ट पे, ठीक हो गया। हम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं ब्राउज़र में, इसको करते हैं रिमूव सारे को, इसको भी किया, मतलब कि इसको भी किया रिमूव, ठीक हो गया। हम अपने बनाते हैं एक डिव बना लिया हमने, उसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर की, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने एक डिव बनाया, क्लास मैंने दे दी बॉक्स की, एक और मैंने उसको दे दी ID बॉक्स 1 की, ठीक है। इधर मैंने इसका कंटेंट लिख दिया बॉक्स 1, कॉपी पेस्ट किया, बॉक्स 2 हमारे पास, ये हमारे पास 3 आ गया, ये बॉक्स 2 ID आ गई, बॉक्स 3 ID आ गई, ठीक है। हम इधर आए, हमने कंटेनर के जो क्लास लगाई है हम उसको दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर हमने दिया 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, मैं दे दी इसको जी रेड, बैकग्राउंड देता हूँ मैं, इसको मैंने दे दी बैकग्राउंड कलर, कलर मैंने इसकी प्रॉपर्टी दे दी वाइट, ठीक है। चलें अब ठीक है, मेरे पास बॉक्स हमारे पास बन के आ गए। हमने देना है इसको मार्जिन, मार्जिन 5 पिक्सल दे दिया, मार्जिन मैंने 5 पिक्सल दे दिया, और इसको कर दिया डिस्प्ले इनलाइन लॉक, रिफ्रेश किया, मेरे पास ये बॉक्स 3 बन के आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आया, उसके बाद हमने इधर दी पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल, हम इसकी 200 पिक्सल हम इसकी कर लेते हैं 150 पिक्सल, हम इसकी विड्थ कर लेते हैं, इसकी भी 150 पिक्सल कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये बॉक्स बन के आ गए, ठीक है। हम इसको मार्जिन टॉप, चला ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी क्या करना है ना, हमने पोजीशन, सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं, हम इधर लगा लेते हैं बॉक्स 3 को मैंने टारगेट किया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आती है मतलब कि स्टैटिक की पोजीशन, स्टैटिक, तो ये हमारे पास होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारे पास पोजीशन होती है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास एक होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव है ना, आपने पोजीशन रिलेटिव तब लगानी है अगर आपने कोई एलिमेंट है ना आपके पास, आपने उसकी असल नॉर्मल जगह से मूव करवाना हो,
ठीक है, तो अभी मैं इसको कहता हूँ पोजीशन रिलेटिव, मैं कहता हूँ टॉप 30, टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ राइट, राइट मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। रिफ्रेश किया, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा ना बॉक्स 3। ठीक है, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके ये देखिए वहाँ इंस्पेक्टर टूल में आते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये है ना एलिमेंट, इसको हमने किया है, ये हमने टॉप 3 पिक्सल आना, अगर हम इसको रिमूव कर देते तो वो वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अगर आप राइट 20 पिक्सल, तो ये देखिए राइट। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपने कोई नॉर्मल पोजीशन से कोई एलिमेंट मूव करवाना हो तो आप पोजीशन रिलेटिव उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इधर आते, इसको भी मैं कर दिया कमेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास आ जाती है पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट काम करती है पेरेंट के हिसाब से। मतलब आपके पास एक पेरेंट है, हमारे पास एक कंटेनर पेरेंट है ना। ठीक है, अगर आपने कोई अपने कंटेनर के अंदर कोई मूव एलिमेंट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट काम करती है पेरेंट के हिसाब से। हम इधर देते हैं इसको हाइट, मैं इसको कर देता हूँ हाइट, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल। मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। मैं बैकग्राउंड दिया एक्वा का, सेव किया, सेव करके तो देखो हमारे पास आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट। आपके अंदर ये हमारे पास कंटेनर की हाइट है, मैंने इतनी की हुई है। ठीक है, आपने इधर कोई एलिमेंट मूव करवाना है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट देके आप कोई एलिमेंट मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपने अपने पेरेंट आपके पास पेरेंट और चाइल्ड है ना, ठीक है, और आपने कोई आपके पास कोई कंटेनर है या कोई डील है, अगर आपने उसके अंदर कोई एलिमेंट मूव करवाना है तो आप उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं राइट से इसको 50 पिक्सल दे के देखता हूँ, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारे पास ये पोजीशन ये आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट का आ गया, तो सॉरी इसको किया कमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोजीशन आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं पोजीशन फिक्स की। क्या पोजीशन फिक्स्ड है, मैं कह रहा हूँ टॉप 30। ठीक है, और मैं टॉप में कह रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, मैंने इसको किया रिमूव, मैं इसको कह रहा हूँ राइट, राइट 5 पिक्सल। ठीक है, और जो बॉटम है ना उसको मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल। तो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके तो देखें हमारा ये डिब्बा ना यहाँ पे चिपक गया। तो हमने इसको दे दी पोजीशन फिक्स दे दी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने इसको दिया राइट 5 पिक्सल, तो हमने कहा सर राइट से 5 पिक्सल हो जाए, और उसके बाद बॉटम 2 पिक्सल। तो ये पोजीशन तब हम काम करते हैं जब भी हमको कोई चैट बोर्ड बनाना हो। तो हम आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ वेबसाइट पर जो एआई टूल होते हैं या कोई चैट बोर्ड होते हैं वो, या कोई व्हाट्सएप आइकन है वो यहाँ पे ही चिपका होता है, तो ये पोजीशन वहीं पे काम करती है। तो हम कोई भी चैट बनानी है हम यहाँ से उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट पोजीशन फिक्स्ड का। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक हमारी है पोजीशन, पोजीशन हमारे पास स्टिकी की। तो ये हमने पोजीशन स्टिकी लगा ली। इसको मैं कहता हूँ ये टॉप, मैंने कहा 5 पिक्सल। काम क्या करेगी, जो हमारे पास बाद का ना मेन्यू होता है। ठीक है, वेबसाइट का जैसे हमारे यहाँ पे मेन्यू बनाता है होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, पेज बने होते हैं ना, वो सारा हमारा मेन्यू कहलाता है ना। तो हम कहते हैं हम जब स्क्रॉलिंग करें तो नीचे वाला जो कंटेंट है वो भी हमें दिखता रहे, और जो नैब है वो यहाँ पे ना फिक्स्ड होके वो उतने पिक्सल पे आकर वहाँ पे वो अटकी रहे। तो इस तरह की हम चीज़ जो पोजीशन है हम उसके लिए स्टिकी यूज़ करते हैं। मैंने टॉप 5 किया, अब देखें मेरे टॉप 5 जब मैं स्क्रॉलिंग करूँगा ना तो मेरे यहाँ पे ये बॉक्स, ये नहीं, मैं इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ ताकि आपको पता लगे। बॉक्स 2 यहाँ पे मैंने कर दिया बॉक्स 3। ठीक है, सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया तो मेरा टॉप 5 से ये स्टिकी हो जाएगा फिक्स। तो ये देखिए मैं स्क्रॉल किया तो देखिए मेरे पास ये जब भी मैंने टॉप 5 से मैंने स्क्रॉल किया तो वहाँ पे ये अटक गया। तो ये इस किस्म का हम मेन्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी पोजीशन हमारी स्टिकी की। हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं स्टैटिक पोजीशन, जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट किया। स्टैटिक पोजीशन इज़ ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ऑफ द पेज। अगर हमें कोई नॉर्मल चीज़ से गैप लेना हो
वापस के लिए जो पोजीशन है ये तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिक्स पोजीशन। एन एलिमेंट विद द फिक्स पोजीशन इज पोजीशन टू द रिलेटिव टू द ब्राउज़र विंडो एंड विल नॉट मूव द इवन इफ द विंडो इज क्लोज्ड। ये हमने पोजीशन फिक्स लगाई थी ना, यहाँ पे हमने वो डिब्बा बना के चिपका दिया था। जब भी हम स्क्रॉल करते थे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो वो हम चैटबॉट बनाने के लिए यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पे चिपकाने के लिए। अब बात आता है यहाँ पे एरो भी लगा होता है, आप वहाँ पे क्लिक करते हो वो डायरेक्ट हमें उधर टॉप पेज पर ले जाता है, ठीक है। उसके लिए पोजीशन फिक्स यूज होती है। एन एलिमेंट विद अ फिक्स पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो एंड विल नॉट मूव इवन इफ द विंडो इज स्क्रॉल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन अगर आपने नॉर्मल पोजीशन से उसको मूव करना हो लेफ्ट और राइट टॉप, तो उसके लिए हम रिलेटिव पोजीशन का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन ये पेरेंट के हिसाब से काम करती है। एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू द फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट दैट हैज द पोजीशन on the other static if no such element is not the contained block is estimate, ठीक है। तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट भी करके देखी, हमारे हमने कंटेनर में अप्लाई की थी ना पोजीशन एब्सोल्यूट, और हमने इसको टॉप लेफ्ट पिक्सल दे के हमने इसको वो मूव किया था। तो पोजीशन एब्सोल्यूट इसका काम करती है, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग है जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी। तो जी हमारे पास जी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ते हैं क्या। when elements are positioned outside the normal flow they can overlap the element. The z-index property specifies the stack order of an element। हमारे पास कुछ ऑर्डर होते हैं, तो उसको उसको आपने आगे करना है या पीछे करना है, तो उसके लिए हम z-index का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, तो करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल z-index की प्रॉपर्टी क्या काम करती है। ब्राउज़र में आए तो यहाँ पे आए, हमने बॉक्स ये बनाए हुए हैं, ठीक है। मैंने बॉक्स 1 की जो आईडी है ना उसको मैंने टारगेट किया, ठीक है। सबसे पहले आप इधर आए, मैं कंटेनर की जो हमारे पास क्लास है ना इसको मैंने दे दी विड्थ, मैंने दे दी इसको विड्थ 200 पिक्सल। हाइट भी मैंने दे दी, हाइट भी मैंने दे दी 200 पिक्सल, ठीक है। विड्थ और उसको मैंने दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए मेरे पास एक बॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बॉक्स है जो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी ना वो पोजीशन पर काम करती है, ठीक है। पोजीशन आप कोई भी लगा लें, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा ली। तो जो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है ना वो जी इंडेक्स वो पोजीशन के थ्रू मतलब काम करती है। तो हमने इधर लगा लिया पोजीशन, हमने इधर लगा ली पोजीशन पर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन लगा ली। उसके बाद मैंने इसको दे दिया बॉक्स 1 ना, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने एक्वा, ठीक है। मैंने दे दिया टॉप, मैंने दे दी 100 पिक्सल। लेफ्ट दे दिया मैंने, लेफ्ट दे दिया मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। सबको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने बॉक्स 2 लगा दी, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, मैं कहता हूँ ये ब्लू, ठीक है। ब्लू हो गया इसका कलर। उसके बाद टॉप पे ये मैं इसको मैं कर दिया 150 पिक्सल, तो इसको कर दिया 100 पिक्सल कर दिया। और ऊपर आया कि हमने 50 पिक्सल करनी है। उसके बाद हम लगा लेते हैं बॉक्स 3। तो बॉक्स 3 का भी हमने जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैंने जल्दी से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ येलो, ठीक है। उसके बाद टॉप इसको मैं कर लेता हूँ 200 पिक्सल, और ये हमारी 150 पिक्सल। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, इसको मैंने कर दिया पिक्सल, रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, ये मेरे बॉक्स बन गए। तो यहाँ पे मैं ये मैंने कंटेनर को मैंने रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव, ठीक है। ये वाला हमारा जो डिव है ना हमारा ये, इसको मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये 3 बॉक्स बन के आ गए, ठीक है। हमने करनी है जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी, हम बॉक्स 2 पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने देना जी डैश इंडेक्स, मैं देता हूँ 1,
तो मेरा जो बॉक्स 2 है ना वो ऊपर आ जाएगा। तो ये अभी बॉक्स 1, 2 और 3 है ना, इनका मैं कलर भी यार चेंज कर देता हूँ। थोड़ी देर आके मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ इनको, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 25 पिक्सल। रिफ्रेश किया तो देखें जो जो बॉर्डर है इसको मैं करता हूँ रिमूव। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास बॉक्स 2 ऊपर आ गया। इसी तरह में अगर हम डी इंडेक्स -1 करें तो जो है ना बॉक्स 2 ये पीछे चला जाएगा। रिफ्रेश किया तो सबसे पीछे चला गया। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास बॉक्स 3 है ना, ये जो मेरा येलो कलर है इसको मैं पीछे दिख लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी रिमूव करें। तो जी, तो अपने मैंने जी डैश इंडेक्स -1, तो अब येलो कलर सबसे पीछे चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप एलिमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 मैंने ऊपर लगाना है, तो आप उसके लिए आप लगाएं प्रॉपर्टी जी डैश इंडेक्स 1। तो 1 है ना जो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए ये ऊपर आ गया, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे। ये अब बाद वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है, ये जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी ना बहुत काम की है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये पोजीशन के साथ काम करती है। उसके बाद सीएसएस फ्लोट का काम आ गया, हम इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये किस तरह वर्क कर सकता है ये आपने पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सीएसएस कॉम्बिनेटर्स आ गए। सीएसएस कॉम्बिनेटर्स में हमारे पास ये कुछ हैं, डिसेंडिंग सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, जेनरल सेलेक्टर और जनरल स्पेलिंग सेलेक्टर। तो ये आपने कुछ देख लेना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें से मे भी कुछ एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन पोजीशन का आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या है, चाइल्ड सेलेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्केंडिंग को हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद एडजेसेंट स्पेलिंग इसको हम इस तरह लिखते हैं, और जनरल आपने जैसे इनके साइन याद कर लेने, ठीक है। तो ये किस तरह काम करते हैं तो इन्होंने नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है, तो ये आपने देख लेना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 11 और 12। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।